हाल ही में तलाक हसन और एक तरफा न्यायेतर तलाक के अन्य सभी रूपों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया है कि तलाक के ये सभी रूप मनमाने, तर्कहीन और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले हैं, इसलिए कोर्ट से इन्हें अमान्य और असंवैधानिक घोषित करने की अपील की गई है। दरअसल इस याचिका में दावा किया गया है कि तलाक हसन और एक तरफा न्यायेतर तलाक के अन्य सभी रूप विवाहित मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। साथ ही ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 तथा मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस का भी उल्लंघन करते हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि कई इस्लामी राष्ट्रों ने इस तरह की प्रथाओं को प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन भारत में अभी भी इनकी मौजूदगी बनी हुई है। इसके अलावा याचिका में शीर्ष अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र सरकार को सभी नागरिकों के लिए तलाक की निष्पक्ष और एक समान प्रक्रिया बनाने का आदेश जारी करे। आपको बता दें कि इस्लाम में तलाक देने के 3 तरीकों का जिक्र प्रमुख रूप से होता है। ये 3 तरीके हैं तलाक अहसन, तलाक हसन और तलाक बिद्दत। तलाक अहसन में एक बार तलाक देने के बाद पति पत्नी 3 महीने तक एक साथ रहते हैं। इन 3 महीनों के अंदर अगर दोनों के बीच सहमति बन जाती है तो तलाक नहीं होता है, लेकिन सहमति ना बन पाने की स्थिति में उनका तलाक हो जाता है। वहीं तलाक हसन में 3 महीनों की अवधि में हर महीने एक बार तलाक कहा जाता है। तीसरी बार तलाक कहने से पहले तक विवाह मान्य रहता है, लेकिन तीसरी बार तलाक कहते ही पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। जबकि तलाक बिद्दत या ट्रिपल तलाक में पति किसी भी जगह किसी भी समय फोन या लिखकर पत्नी को तलाक दे सकता है। इसमें एक बार में 3 दफा तलाक 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 कहने के बाद पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध तुरंत समाप्त हो जाते हैं। गौरतलब है कि तलाक बिद्दत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव यानी वैश्विक सुरक्षा पहल पेश की। माना जा रहा है कि नई सुरक्षा पहल चीन को यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और क्वाड समूह का मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। बीते दिनों BFA यानी बोआओ फोरम फॉर एशिया बैठक में भी शी जिनपिंग ने अधिपत्यवाद, सत्ता की राजनीति और समूहों के टकराव के खिलाफ ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बनाने की बात की थी। आपको बता दें कि